अब वही काम, पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम U से लिखते हैं, पोटेंशियल को V से लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, कैसे इसको डिफाइन करें। It is defined as the amount of work done required to bring a given charge। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने 1 कूलम की बात की थी, यूनिट चार्ज की बात की थी, मतलब एक पैकेट को कहीं से यहां तक लाने में जो आपने काम किया या 1 कूलम को लाने में जो आपने काम किया उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। लेकिन एनर्जी जो होता है वो एक के लिए नहीं होता बेटा, वो गिवन अमाउंट के लिए होता है, इसलिए लिखा है यहाँ पे गिवन चार्ज। इट इज डिफाइंड, बाकी सब कुछ सेम बेटा। पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में यही फर्क होता है कि पोटेंशियल में हम 1 कूलम चार्ज को लेके आते हैं, एनर्जी में हम जितना चाहे उतना लेके आ सकते हैं। It is defined as amount of work done required to bring a given charge from infinity to any point inside electrostatic field without acceleration। यहां पे हमें Q कूलम चार्ज को लेके आना है जितना हम चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एनर्जी को हम लिखेंगे वर्क डन इंफिनिटी से लेकर के जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो वहां तक की बात कर सकते। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A, इसको हम Q नॉट से इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 कूलम के लिए कैलकुलेट नहीं करना। इधर देखो बेटा, इसकी ऐसा यूनिट जो होगी बेटा वो जूल हो जाएगा, ऐसा यूनिट की वैल्यू वो जूल होगा, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो आप क्या कह रहे हो, आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर एक चार्ज यहां पे दे रखा है Q, अगर इसके फील्ड के किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप जिस चार्ज को लेके आना चाहते हो उसको यहां से उठाओ R इज इक्वल टू इंफिनिटी से, और इसको यहां से उठा के यहां पे ला के रख दो। जो भी आपको रखने में वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कहते हैं, ठीक है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका मतलब है, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं सब चीज को दोबारा लिखूंगा, पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कैसे निकालना है पता है। जब भी फोर्स वेरिएबल होता है छोटे से पार्ट के निकालते हैं, बाकी के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको लिखो, फिर मैं वही काम करने वाला हूं। चलो नोट करो इसको बेटा। ये है बेटा, हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज की बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं किसी डिस्टेंस r पे, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में बात करें। जैसे हम A पे ला करके एक चार्ज था O, हमने एक चार्ज को लाके A पे रख दिया, ये Q नॉट है, तो हमें इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो याद रखो, इंफिनिटी से लेकर के हमारे पास अगर ये एक चार्ज है और हम Q नॉट को अगर इंफिनिटी से उठा करके यहां पे रख देंगे तो इन दोनों सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। यहां देखो, जब भी 2 पॉइंट चार्ज हो हम सबसे पहले A और इंफिनिटी के बीच में सोचेंगे, तो A और इंफिनिटी के बीच में फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, और वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि पहले हमें छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उस छोटे से पार्ट को देखो, लेट कर ले, एक पॉइंट P है बेटा,
जिसका डिस्टेंस O से x है, और वहां पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। फिर भी आप उस चार्ज पार्टिकल को इसके अगेंस्ट P से लेके Q तक, ये Q है बेटा, dx है, स्मॉल डिस्टेंस, आप ये निकाल लो कि चार्ज को P से Q तक मूव करने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। P से Q कह लो, अगर चार्ज को लेके कंफ्यूजन है तो इसको M से N कह लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आप थोड़ा चेंज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको P लिख दो और इसको A भी लिख दो बेटा, A और B। A से B का डिस्टेंस जो बेटा dx है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि AB तक मूव करने में आपने कितना वर्क किया, उसके बाद से पूरे के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब लेट कर लो dw be the small amount of work done to move, जिस चार्ज को आप लेके जाए, टू मूव द चार्ज Q naught, to move the charge Q naught against electrostatic force F by small displacement AB is equal to dx। मतलब पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि एक चार्ज को A से B तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हमने dw लेट किया बेटा, तो dw की वैल्यू हो जाएगी F डॉट dx, दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा F dx, साथ में cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसको लिखेंगे dw इज इक्वल टू -f इंटू dx। ये रहा पहला कंडीशन, ठीक है ना, इधर से बात करें। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, हम तो बॉडी को O से लेकर इंफिनिटी से लेकर के P तक लाए हैं, तो हमें चाहिए वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा F इंटू dx, और लिमिट भी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। देखो इनिशियली आप कहां थे, इनफाइनाइट पे, तो यहां पे लिखेंगे लोअर लिमिट, और कहां तक लेके आना चाहते हो, P तक, तो P का डिस्टेंस कितना है, R। जब आप शुरू में थे तो आपका डिस्टेंस इंफिनिटी था, बाद में आप P पे आ गए, ये इसकी वैल्यू। अब इसको रख के सॉल्व कर दो, ये चीज हमारे पास है, इसके बाद इसी को सॉल्व करना है। अब यहां देखिएगा, ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, साथ में dx। बाहर निकाल दो इसको बेटा, के ये इंफिनिटी है, ये आर है, के क्यू इंटू क्यू नॉट को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, साथ में dx। इसको लिखेंगे माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, ये रहा इसका इंटीग्रेशन, -1/x के क्यू इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा इंफिनिटी से लेकर के आर तक, ठीक। अब इसके लिमिट रखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कहेंगे वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P जो होगा, इसमें लिमिट रखने की जरूरत है, के क्यू इंटू क्यू नॉट, पहले हायर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इसको लिखेंगे के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। इसी को तो एनर्जी कहते हैं, यही तो आपने कैलकुलेट किया था, यानी कि आप कह सकते हैं U इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ये ऐसे हम बात करें, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको बेटा। ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, इसको रट्टा नहीं मार सकते, सिर्फ इसको समझा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखा जाए। एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, मतलब हमारे पास अगर
कुछ पार्टिकल सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो एक सिस्टम में 2 चार्ज है, सिस्टम का मतलब होता है परिवार, तो परिवार में कम से कम 2 लोग होना चाहिए, अकेला किसी काम का नहीं होता बेटा। इसीलिए तो अगर कोई अकेला है तो वो उसको कहते हैं ना कि उसमें कोई एनर्जी होगी नहीं। मतलब आप सोचो ना कि मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर प्रिया पूरी जिंदगी शादी नहीं करती तो उसको कमाने की क्या जरूरत है, जोगी अपना बन के रहेगी। तभी तो अगर कोई कहता है ना कि भाई कोई बंदा अकेला है, जो साधु लोग होते हैं उनको कोई चोर नहीं कहता, और जो चोर होता है वो साधु नहीं हो सकता, इसका ही मतलब है। जैसे यूपी का सीएम जो है बेटा वो योगी है, तो वो किसके लिए करप्शन करेगा? इसीलिए इसको सिस्टम, वो सिस्टम है ही नहीं ना, चोरी तो परिवार के लिए करता है। तो सिस्टम की बात करनी, यही चीज समझना है। तो साइंस का पहला फ्रेम, वर्क डन बाय चार्ज ड्यू टू इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान से सुनो जो मैंने कहा, ये एग्जांपल मजाक के लिए बिल्कुल नहीं था। मैंने ये समझाया तुम लोग कि किसी भी चार्ज के अपने वजह से कोई काम नहीं होता। एक चार्ज खुद के लिए कोई काम कर ही नहीं सकता। सुना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। अकेला अगर किसी को करते, किसी को काम करने की जरूरत नहीं मिला। वर्क इंसान करता है दूसरों की वजह से। मतलब आप पढ़ाई भी करें तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरों को ऐसे कर रहे हैं आप बेटा। अगर दूसरा पढ़ना छोड़ दे तो शायद आप भी काम ना करें। यह है इस सिस्टम का मतलब। यहां देखो इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात करें। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम मतलब अब एक हम ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें 2 चार्ज रखा जाए। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो 2 चार्ज कैसे होगा? पहले हमने क्या किया, एक चार्ज को हमने यहां पे रखा A, इस पे हमने चार्ज Q1 रखा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि A पे आप कोई भी चार्ज रखो, कोई भी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब Q1 A पे आएगा तो उसके आसपास कोई फील्ड नहीं है। अगर कोई फील्ड नहीं है तो किसके अगेंस्ट वो काम करेगा? भाई एक बात बताओ ना, ऐसा क्यों कहा गया कि जंगल में ही मंगल होता है? आशा मीना को ले जाकर के जंगल में छोड़ दो, तो जब इसको अकेले छोड़ दोगे ना तो इसको तेरा मेरा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कहेगी कि मैं 2 फुट यहां से बाउंड्री लगा दूं, 4 फुट यहां से बाउंड्री लगा दूं। वो तो सिर्फ तब है जहां पे चार्ज सिस्टम ज्यादा है। अकेला चार्ज इसको रखने में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम दूसरे चार्ज को इसके फील्ड में लेके आएंगे उसको काम करना पड़ेगा। उसको हम ऐसे केस में ये कहेंगे, देखो यहां पे एक चार्ज को हमने Q2 पे लाके रखा, ये रहा Q2 को B पे लाके रखा, तो ये अकेला जब आया तो कोई काम नहीं किया। लेकिन जैसे ये आया ना, अब इसको Q2 को इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। जो भी सिस्टम पे स्टोर होता है उसको एनर्जी कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 2 पार्टिकल सिस्टम में, इसके बीच का डिस्टेंस R12 है, तो देखो यहां पे वर्क डन टू kept the charge at Q2, चार्ज Q2 at B, चार्ज Q2 at B, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है W1 को लिखेंगे Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ B। अब आप याद करो, सर यही तो समझा रहे हैं कि किसी पॉइंट की पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से होती है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके वजह से नहीं है, इसके वजह से। इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2 इंटू K Q1 अपॉन R12, और ये हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12, और यही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, यही इसका एनर्जी होगा। यानी कि हम ये कहेंगे जो आपने काम किया वही एनर्जी है, यानी कि U की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 12। ये है 2 पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसका मतलब। चलिए जिसका से देखो सर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब सिर्फ प्लस माइनस का खेल चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। इस बार हम 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हम 3 चार्ज पार्टिकल को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कैसे होगा। 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम जब बनेगा तो शेप ट्रायंगुलर हो जाएगा, क्या ट्रायंगल के फॉर्म। और देखो कैसा, उसको हम ऐसे दिखाएंगे,
एक चार्ज पहले यहां पे लाके रखो ए पे जो सबसे पहला चार्ज आएगा उसमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ए आया तो कोई भी इसके आसपास कोई फील्ड नहीं था, इसलिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे इसके पास आप बी को लेके आओगे, बी पे एक चार्ज को रखोगे Q2, अब इसको इसके फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी R12 और पहले हम निकालेंगे W1 वर्क डन टू केप्ट द चार्ज Q2 at B फॉर्मूला हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल जो दूसरे की वजह से होता है, यानी कि W1 इज इक्वल टू लिखेंगे Q2 इंटू इसको लिखेंगे पोटेंशियल इसके वजह से यहां पे KQ1 अपॉन R12 और इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12, ये हो जाएगा W1। अब देखो A और B बन गया, लेकिन यहां पे 3 सिस्टम बनाना है। अब तीसरे चार्ज को हमें यहां पे रखना पड़ेगा। जब तीसरे चार्ज को आप यहां पे रखोगे तो इस चार्ज को इसके अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा। मतलब यहां से इसका डिस्टेंस हो गया, अगर ये C है जहां पे हमने Q3 को रखा, ये हो जाएगा R13 और ये हो जाएगा R23। ये रहा बेटा इसका डिस्टेंस, ये है R12। तो यहां पे जो हमारी बात होगी, अब हम C की बात करें तो यहां देखो W2 जो है वो है वर्क डन रिक्वायर्ड टू केप्ट Q3 at C, ये रहा इसका W2। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे लिखेंगे W2 इज इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ C। अब जो C पॉइंट है वो इसके अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा। तो C पे जो पोटेंशियल होगा वो A के वजह से भी होगा और B के वजह से भी होगा। मतलब इसको लिखेंगे यहां पे Q3 और पहले A के वजह से KQ1 अपॉन R12 प्लस B के वजह से KQ2 अपॉन R23 B के वजह से R13 एंड R23, ये रहा इसके। ये हो जाएगा इस पे चार्ज रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो उस पे जो हमने चार्ज को रखा और दोनों पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल उसको हमने यहां पे लिख दिया। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन R13 KQ2 Q3 अपॉन R23, ये हो जाएगा W2 की वैल्यू। अब देखो यहां पे क्या होगा, टोटल जो एनर्जी होता है U की वैल्यू जो हो जाएगा W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन के इक्वल। टोटल वर्क डन मतलब U की वैल्यू यहां पे W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाएगा। और 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, KQ1 Q2 अपॉन R12 KQ1 Q3 अपॉन R13 और KQ2 Q3 अपॉन R23 के इक्वल। ये रहा 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी। इसी तरीके से अगर हमें सपोज करो 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम कैलकुलेट करना होता तो देखो क्या करते, पहले B पे रखने में कितना वर्क किया वो निकालते, फिर C पे रखने में कितना वर्क किया वो निकालते, फिर D पे रखने में कितना वर्क किया वो निकालते और फिर चारों को हम ऐड करते तो जाकर के 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी निकलता। ठीक है, ये तरीका है एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम कैलकुलेट करने का। चलो जिसको कंफ्यूजन है वो अपनी बातों को रखे ताकि उसको। तो एनर्जी ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम जो है मैं चाहता हूं आप इसको घर पे कर, होमवर्क के लिए यहां लिखो, होमवर्क लिख लो इसको और देखो क्या करना है। पहले A को रखना है, फिर B को रखना है R12, फिर C को रखना है, ये है C या इसको C मान लो, फिर C को रखना है, ये है R23, ये है R13 1 से, ये Q1 है, ये Q2 है, फिर यहां पे लाके रखो और फिर D पे रखो बेटा उसके बाद।
यहां पे, और डी पे जो कैलकुलेट करेंगे, जब हम डी की बात करेंगे तो यहां से देखो डी पे जो रखा जाएगा वो Q4 रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा R14, ये हो जाएगा R24 और ये हो जाएगा R34। ये हो जाएगा। बताना है इस 4 पार्टिकल सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसमें भी वही काम करना है, पहले इसको रखने में वर्क निकालो, फिर इसको और इसको ऐड कर लो, इससे बात बन जाएगी। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको।